भूली में बीसीसीएल के जमीन में अवैध रूप से बनाए गए मकान, दुकान, गोदाम को खाली कराने को लेकर प्रबंधक रेस है। शुक्रवार को भूली टाउनशिप प्रशासन ने कब्जाधारियों को नोटिस कर अगले 24 घंटे के अंदर कब्जा किए गए बीसीसीएल के जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद भी यदि कब्जाधारी खुद से जमीन को खाली नहीं करते हैं तो बीसीसीएल प्रबंधन सख्ती से कार्रवाई करेगी और बलपूर्वक अपने जमीन को कब्जा मुक्त कराएगा। बीसीसीएल के द्वारा नोटिस जारी होते ही भूली में हड़कंप मचा हुआ है। भूली नगर प्रशासन एक सप्ताह पहले ही अवैध कब्जा किए गए दुकानों को खाली कराने का आदेश दिया था, जिसके लिए सूचना भी जारी की गई थी। इस बीच मुहर्रम के कारण कुछ दिनों के लिए कार्रवाई टाल दी गई। कार्रवाई टालने के साथ ही भूली जनसंघर्ष समिति ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। समिति के लोगों ने बैठक कर भूली नगर प्रशासन के दफ्तर का घेराव करने और जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी भी दी थी। हालांकि आंदोलन नहीं हुआ और भूली के लोगों ने नगर प्रशासन को मांग पत्र सौंपकर कोरोना काल में कार्रवाई शुरू नहीं करने का आग्रह किया था। इधर बुधवार को बीसीसीएल प्रबंधन ने हर हाल में कब्जा वाले अवैध मकान, दुकान, गोदाम को खाली करने की बात कही। इसके साथ ही नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 24 घंटे के अंदर अगर कब्जाधारी अवैध जमीन पर बनाए गए मकान, दुकान को खाली नहीं करेंगे तो स्थानीय पुलिस की मदद से उनके दुकानों को जबरन खाली कराया जाएगा। नोटिस मिलते ही भूली में भूचाल आ गया है। अब लोगों का कहना है कि वे इस कोरोना काल में कहां जाएंगे। वहीं भूली जनसंघर्ष समिति के सदस्य जितेंद्र कुमार ने कहा कि प्रशासन की मंशा कभी पूरी नहीं होगी और बीसीसीएल ने जो नोटिस दिया है वो गलत है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड प्रबंधन के द्वारा आज भूली में रहने वाले फुटपाथ दुकानदार भाइयों को जो 24 घंटे का अल्टीमेटम हटने को कहा गया है, हैरत अंगेज और अचानक और हताशा में लिया हुआ बीसीसीएल मैनेजमेंट का ये फैसला है। निश्चित रूप से आज कोविड-19 में सभी लोग पीड़ित हैं। आज उनको आसियाना चाहिए, बचाने का, उन्हें उजाड़ने का नहीं। अगर भूली मुद्दे की हम बात करें तो अस्थायी समाधान की दिशा में पहल होनी चाहिए। अचानक फैसला नहीं होना चाहिए। अगर आवास के मुद्दे की हम बात करें तो आज जो भूली में आवास जिस स्थिति में है, डिप्रिशिएटेड वैल्यू उसकी कीमत क्या है, उस आधार पर आकलन कर सूची बना करके जो लोग वर्षों से रह रहे हैं लीज के आधार पर उन्हें मुहैया कराया जाए। फुटपाथ दुकानदार भाइयों को बात अगर हो, बीसीसीएल पहले दुकान बनावे और फिर उन दुकानदार भाइयों को किराए पर वो दुकान दे, जीविका का साधन दे, न कि जीविका के साधन को उजाड़ने का। निश्चित रूप से भूली की जनता, जनसंघर्ष समिति, भूली में निवास करने वाले सभी राजनीतिक दल की पार्टी अचंभित है इस फैसले से। आखिर ये अचंभित वाला फैसला बीसीसीएल मैनेजमेंट क्यों किया? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार या माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करता हूं कि इस कोविड-19 में लड़ाई में जब सारी जनता आपके साथ है तो भूली की जनता को बचाने का काम करे, उजाड़ने का काम न करे और एक अस्थायी समाधान की दिशा में आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए। और निश्चित रूप से भूली में वर्षों से रह रहे लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने में आप अहम भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।